मेरा नाम सूरज है। गर्मी का दिन था। एक चांदनी रात में मैं लाइट चले जाने के कारण अपनी छत पर टहल रहा था। कुछ देर टहलने के बाद मुझे पायल की आवाज सुनाई पड़ी। छन छन। मैं रुका, तब आवाज भी आनी बंद हो गई। फिर जैसे मैंने अपना एक पैर आगे बढ़ाया, फिर छन सी आवाज। मैं फिर रुका और अपने आसपास अगल बगल की छत पर देखा तो कोई नहीं था। मुझे लगा कोई लड़की होगी अगल बगल के घर में, जिसके गुजरने पर उसके पायल की आवाज सुनाई पड़ी होगी। मैं फिर से टहलने लगा। फिर वैसे ही आवाज पायल की आने लगी। मैं अपना जैसे पैर आगे बढ़ाता वैसे ही छन से आवाज आती, और जैसे ही मैं रुक जाता वो आवाज रुक जाती। अब मुझे डर लगने लगा और मेरा सर पसीने से लथपथ था। मैं टहलना छोड़कर तेजी से भागा और अपने कमरे में जाकर मैंने अपना दरवाजा लगाया और चुपचाप सो गया। जैसे ही मैंने अपनी लाइट बंद की, वैसे ही मैंने बाहर खिड़की से कुछ चमकती हुई चीज देखी। मेरी हालत डर से और खराब होने लगी और मैं कंबल ओढ़कर चुपचाप भगवान का स्मरण करते हुए सो गया। अचानक बिजली कड़की और तेज बारिश भी होने लगी। तब मुझे लगा कि वो चमकती बिजली की रोशनी ही मुझे डरा रही थी। अब मैं पहले से बेटर फील कर रहा था और फिर मुझे नींद आ गई और मैं गहरी नींद में सो गया। अचानक किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया। मैं उठा तो दरवाजा खोला तो वहां पर कोई नहीं था। मैं गेट से बाहर निकलकर अगल बगल देखा, कोई नजर नहीं आया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा, तब पीछे से मेरे दरवाजे के बंद होने की आहट आई। मेरा दरवाजा बंद हो गया और मैं बाहर ही रह गया। मैंने दरवाजे को खोलने का पूरा प्रयास किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। मैं चिल्लाने लगा, तब एक जोर की हवा चली और फिर से उसी पायल की आवाज आई, छन छन। मैं डर गया और फिर मैंने दरवाजे में जाकर सट गया। कोई मेरी ओर आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। वो दिखाई भी नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था वैसे वैसे मेरे दिल की धड़कन और बढ़ रही थी। वो और मेरे करीब आने लगा और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने सोच लिया कि आज मेरी मौत तय है। तब तक दरवाजा झटके के साथ खुल गया और मैं अंदर की तरफ गिर गया। मैंने अपने सर के पसीने को पोंछा और जल्दी से उठकर पहले उस दरवाजे को बंद किया। मैं बहुत डरा हुआ था और फिर मैंने एक जोर की चिल्लाने की आवाज सुनी। वो किसी लड़की की आवाज थी। मेरा मोबाइल भी बैटरी खत्म होने के कारण स्विच ऑफ हो गया था। मैंने उस रात अपनी दोस्त सीमा को कॉल लगाया, क्योंकि वो मेरे घर के पास ही रहती थी। सीमा ने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। फिर मैंने अपने एक दोस्त प्रवीण को कॉल लगाया, लेकिन अब मेरा फोन अचानक बंद हो गया और मेरी नजर मेरे टेलीफोन के तार पर पड़ी, जो पता नहीं कैसे कटी हुई थी। इससे पहले कि मेरे साथ और कुछ बुरा होता, मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तब तक एक आवाज आई, सूरज। मैं चौंक गया और बोलने लगा, कौन 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 है, सामने आओ। उसने फिर अपनी डरावनी आवाज में कहा कि मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सूरज को यह आवाज जानी पहचानी सी लगी और सूरज ने कहा, तुम नेहा हो ना, डराओ मत, सामने आओ। और फिर सूरज की नींद अचानक टूट गई। सूरज के सर से पसीना टपक रहा था। उसने खिड़की से बाहर देखा तो बारिश हो रही थी और बिजली चमक रही थी। ये सब उसके सपने में हो रहा था। सूरज ने टेबल से ग्लास उठाकर पानी पिया और फिर जाकर सो गया। सुबह हुई तो घड़ी में 8 बज रहे थे और सूरज को कॉलेज भी जाना था। फिर सूरज फ्रेश होकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ। उसने अपनी बाइक उठाई और अपने दोस्त सीमा को रास्ते से पिक करके कॉलेज चला गया। कॉलेज खत्म हुआ तो उसने सीमा से कहा कि यार, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सीमा ने कहा, हाँ बताओ ना। सूरज और सीमा दोनों पार्क में बैठ गए और सूरज ने कल रात सपने में घटी हुई सारी घटनाओं को बताया। सूरज ने बताया कि मुझे लगा कि वो नेहा थी। सीमा भी ये सब सुनकर थोड़ी असहज हुई और फिर सीमा ने कहा, कहीं वो तुम्हारी पुरानी दोस्त नेहा जो मर चुकी है? सूरज ने सर हिलाते हुए कहा, लेकिन वो मुझे क्यों डरा रही थी? मुझे पता नहीं, मैंने उसके साथ क्या बुरा किया? आखिर में तो वो ही मुझे छोड़कर चली गई थी ना। सीमा ने फिर सूरज से पूछा कि उस आखिरी दिन हुआ क्या था नेहा के साथ। सूरज ने उस आखिरी दिन के बारे में बताना शुरू किया। मैं नेहा को लेकर कॉलेज अपनी बाइक से आया था।
और फिर साथ में हमारी प्लानिंग शहर से थोड़ी दूर जाकर कहीं घूमने की हुई। हम बाइक से रास्तों में कभी तेज तो कभी धीरे चलने लगे। नेहा मेरे पीछे बैठी हुई थी और उसकी बॉडी मेरी बॉडी से टच हो रही थी। मुझे कुछ हो रहा था। फिर अचानक जब मैंने गाड़ी की रफ्तार धीरे की तो रास्ते में नेहा ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मैंने उसी स्पीड में गाड़ी को चलाने लगा और फिर हम शहर से दूर एक झील के किनारे जा पहुंचे। मैंने नेहा से वहां बैठकर बहुत सारी बातें की और फिर नेहा को प्रपोज करते हुए मैंने उसे बिना पूछे उसके माथे पर चूम लिया। नेहा ने मुझे झटका देकर धकेल दिया और उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ लगाया और वो अकेले वहां से चली गई। फिर मैंने नेहा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने जाने से पहले ये कहा कि इसके बाद अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैंने तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझा था, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। मैं वहां खुद की हरकत पर शर्मिंदा था और फिर मैंने बाइक उठाई और घर आ गया। अगले दिन मैं कॉलेज आया तो नेहा कॉलेज में आज दिखाई नहीं दी। मैंने अपने कुछ दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि आज नेहा तो कॉलेज ही नहीं आई। फिर मैंने नेहा के एक दोस्त से नेहा को कॉल लगाने को बोला तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे तो पता था कि नेहा मुझसे नाराज है और मैं डर गया कि कहीं नेहा ने तो कुछ गलत कदम नहीं उठा लिया। मैं कॉलेज से उसी वक्त बाइक लेकर नेहा के घर गया और मैंने जो देखा वो बहुत हैरान कर देने वाली घटना थी। नेहा के घर के बाहर पुलिस थी और आसपास भीड़ लगी हुई थी। अगल बगल वालों से पूछने पर किसी ने बताया कि नेहा अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं अवाक रह गया और फिर बिना उसके घर गए मैंने गाड़ी घुमा ली और वापस सीधे अपने घर चला गया। मैं परेशान था कि आखिर नेहा की मौत हुई कैसे। फिर एक कॉल आया जो कि पुलिस स्टेशन से था। हेलो, क्या आप सूरज बोल रही हैं? मैंने कहा हाँ बोलिए, क्या बात है? मैं पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। मैं थोड़ा लड़खड़ाते हुए जबान में बोला हाँ 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 बोलिए। इंस्पेक्टर ने कहा क्या आप नेहा को जानते हैं? मैं डरी हुई आवाज में अनजान बनते हुए हाँ वो तो मेरी अच्छी दोस्त है। क्यों? आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? इंस्पेक्टर ने कहा जी वो आपकी अच्छी दोस्त है, नहीं थी। मैंने कहा मतलब? इंस्पेक्टर ने कहा जी अब वो इस दुनिया में नहीं है और कल के कॉल डिटेल के अनुसार आपसे उनकी कई बार बात हुई है और आप दोनों की लोकेशन भी बहुत समय तक मैच कर रही है। आपको पुलिस स्टेशन आना होगा अभी। मैंने कहा जी आता हूं मैं अभी। फिर मैंने अपनी बाइक उठाई और पुलिस स्टेशन चला गया और वहां मुझसे पूछताछ हुई और उन्होंने मुझे जाने दिया। नेहा के जाने का कारण किसी को पता नहीं चला, लेकिन अब 2 महीने गुजरने के बाद नेहा मुझे क्यों परेशान करेगी? सूरज ने अपनी बगल में बैठी सीमा से कहा। सीमा ने कहा शायद नेहा कुछ तुम्हें बताना चाहती हो या फिर कुछ तुमसे कहना चाहती हो। मैंने कहा हाँ ये भी हो सकता है। शाम हो गई थी। फिर मैंने गाड़ी उठाई और मैंने सीमा को उसके घर ड्रॉप किया और दोनों अपने अपने घर पर चले गए। मैं घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और मुझे लगा शायद सुबह जल्दी में मैं दरवाजे में लॉक लगाए बिना चला गया था। मैंने जल्दी से घर में चारों तरफ देखा तो कोई नहीं था और सारा सामान ज्यों का त्यों रखा हुआ था। रात हो चुकी थी और फिर वो पायल की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने उस आवाज को इग्नोर किया और अब खाना खाकर सो गया था कि नींद में मुझे किसी ने जगाया। किसी ने डरावनी आवाज में पीछे से कहा सूरज पीछे मत मुड़ना वरना नहीं तो तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाएगी। और मैंने उसे डरते हुए पूछा कौन हो तुम? बताती क्यों नहीं कि तुम चाहती क्या हो मुझसे? पीछे से आवाज आई मैं नेहा हूं, वही नेहा सूरज जिसको तुमने पाने की कोशिश की थी। सूरज मैं उस समय पागल थी जो तुम्हें इनकार कर दिया। मुझे माफ कर दो सूरज। सूरज अब मैं तुम्हारी होना चाहती हूं हमेशा के लिए। सूरज मैं जब जब तुम्हें सीमा के साथ देखती हूं तब तब मुझे बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा प्लीज मुझे छोड़ दो नेहा, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और हमेशा रहोगी। नेहा ने कहा नहीं सूरज अब मैं तुम्हारे अंदर रहना चाहती हूं। मैं तुम्हारे अंदर आ रही हूं सूरज, तुम्हारे दिल में। अब मैं वहीं रहूंगी। वही मेरी असली जगह है सूरज, तब जाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैंने जोर से चीखते हुए कहा नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, ये नहीं हो सकता।
मैं एक नई जिंदगी जीना चाहता हूं। और इस तरह नेहा सूरज के करीब फिर आ रही थी। सूरज को किसी के अपने अंदर आते हुए महसूस होने लगा और सूरज चिल्लाते हुए झटके से उठा और उसने देखा कि ये तो एक बुरा सपना था। वो घबराया हुआ था और फिर उसने पानी से भरा हुआ गिलास उठाया और पानी पिया। उसने भगवान का शुक्र किया कि हे भगवान, शुक्र है तेरा कि ये सिर्फ महज एक सपना था।